लैंड फॉर जॉब स्कैम लालू परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है और इस मामले में समन के बावजूद लालू यादव और तेजस्वी यादव ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। वहीं अब ईडी ने राबड़ी देवी, मिसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिस पर 16 जनवरी को सुनवाई होनी है। लालू फैमिली पर लैंड फॉर जॉब मामले की फांस कसती जारी है। ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लालू फैमिली के 3 सदस्यों के नाम है राबड़ी देवी, मिसा भारती और हेमा यादव के अलावा अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था, जबकि लालू के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने 2 बार समन भेजा है, लेकिन उन्होंने अपना बयान दर्ज नहीं कराया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आरजेडी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है, तो इसे लेकर बीजेपी तंज कस रही है। उसके लिए कोई नया काम नहीं है भाई, क्यों आप लोग चिंतित हैं? लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है और आज नहीं, पिछले 27 साल से लालू जी सिर्फ भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और जनता दल यूनाइटेड ने तो उनको जेल में सड़वा ही दिया, कांग्रेस पार्टी ने समाप्ति कर दिया। इसलिए कोई नई बात नहीं है। लालू जी सीबीआई से जेल गए, ईडी से जेल जाएंगे, ये परंपरा है, उनके यहाँ कोई नई बात नहीं। जान लेते हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में अब तक क्या क्या हुआ। 18 मई 2022 को सीबीआई ने 16 नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। 22 मई 2022 को बिहार, दिल्ली के 16 ठिकानों पर एक साथ सीबीआई की छापेमारी हुई। इसके बाद 27 जुलाई 2022 को लालू के करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया गया। 2022 में ही 24 अगस्त को राजद नेताओं के 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। 13 जनवरी 2023 को सीबीआई को इस मामले में केस चलाने की अनुमति मिली। 6 मार्च 2023 को सीबीआई की टीम ने पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ की। 7 मार्च 2023 सीबीआई ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से पूछताछ की। वहीं 10 मार्च 2023 को ईडी ने दिल्ली, बिहार, यूपी में छापेमारी की और 10 सितंबर 2023 को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ये भी जान लेते हैं कि लैंड फॉर जॉब मामला क्या है। मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, यानी 2004 से 2009 के बीच का। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर पहले वैकल्पिक तौर पर भर्ती की गई और जब जमीन का सौदा हो गया तब नौकरी पक्की कर दी गई। इसके लिए ना तो विज्ञापन जारी किया गया और ना ही कोई पब्लिक नोटिस जारी की गई। जिन लोगों ने लालू परिवार को जमीन दी उन्हें रेलवे में नियुक्त कर दिया गया। आरोप है कि लालू परिवार ने 7 परिवारों से 1,05,500 वर्ग फीट जमीन ली है। इन जमीनों का सौदा नकद में हुआ था, जो सर्किल रेट से काफी कम कीमत पर बेची गई थी। 5 लोगों से जमीन खरीदी गई, जबकि 2 लोगों से जमीन गिफ्ट ली गई। कार्रवाई ईडी और सीबीआई की हो रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन निशाना बीजेपी पर साध रहा है। आरोप ये है कि जहां बीजेपी राजनीतिक तौर पर कमजोर है, वहां जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भी लोग कर सकता है, बीजेपी के लोग है। जब जहां कोई मजबूत होता है तो चाहता है इनका नुकसान करें। आपने देखा होगा जिस प्रदेश के अंदर का इनका नहीं चला है, किस तरह से लोग तांडव करता है, नई बात थोड़ी है, आपसे पूरा दुनिया देखती है, आप भी जानते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू और तेजस्वी को ईडी ने पहले ही समन जारी किया है और इस लिस्ट में परिवार के 3 और सदस्यों के नाम जुड़ गए हैं। मोदी के खिलाफ मुहिम में जुटे विपक्ष और लालू परिवार के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रीतम, 24 का लोकसभा चुनाव, लेकिन इससे पहले लैंड फॉर जॉब स्कैम ये लालू परिवार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पहले लालू यादव, फिर तेजस्वी यादव, लेकिन अब बीते दिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें राबड़ी देवी, मिसा भारती और हेमा यादव यानी कि लालू परिवार इस वक्त सिकंजे में है और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। कल जो चार्जशीट दायर की गई है तो पहली नज़र में ये लगता है कि जो लालू का परिवार है, लालू यादव के परिवार के जो सदस्य हैं वो मुश्किल में हैं। दरअसल ये कानून कार्रवाई होती है और जब भी बात आगे बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि मुश्किलें आएंगी। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो राजद के जो मुख्य प्रवक्ता है मनोज झा, उसके अलावा जो राजद के जो शीर्ष नेता है, उन लोगों ने भी कहा था कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आएगी वैसे
वैसे जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और विपक्ष को डराया जाएगा, विपक्ष को धमकाया जाएगा। और एक तरीके से इस आरोपों में दम भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसमें आप देखेंगे और जैसा आरोप लगाया गया है और आरोप किया, इस बात की पुष्टि भी होती है कि जो ईडी की कार्रवाई हुई है, जो भ्रष्टाचार जो निरोधक जो कार्रवाई हुई है, जो कथित कार्रवाई हुई है, उसमें विपक्ष के नेताओं के नाम ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हैं। और वो लोग जो भाजपा में शामिल हो गए या फिर भाजपा को बाहर से या भीतर से समर्थन कर रहे हैं, उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप महाराष्ट्र के जो वित्त मंत्री हैं, सबसे बड़ा उदाहरण देखिए अजित पवार का, जिनके बारे में महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताओं ने भर भर कर जो है आरोप पेश किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी और भाजपा ने उन्हें राज्य का वित्त मंत्री बना रखा है। छगन भुजबल जो है भाजपा ये अजित पवार के साथ हैं, वो इस वक्त जो है महाराष्ट्र में जो है सरकार में शामिल है। और केवल महाराष्ट्र की ही बात नहीं है, दूसरे राज्यों की बात भी देखें तो वहाँ पर आपको ये साफ साफ नजर आएगा कि जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई चल रही थी, जैसे जैसे वो लोग भाजपा में शामिल होते गए और उन्होंने भाजपा को समर्थन देना शुरू किया तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई मध्यम हुई। लेकिन ये बात सही है कि जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई हुई है उसको लेकर जो लैंड फॉर जॉब का जो मामला है, उस मामले में अगर जैसे जैसे कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी तो यकीन मानिए कि मुश्किलें आएंगी और फिर लालू परिवार जो है उनको जवाब देना भी थोड़ा कठिन हो सकता है। जी, रस्म सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए।